राधे राधे प्यारे भक्तों, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं होता, बल्कि वही होता है जो हर पल उसके साथ रहता है, उसका अपना मन। अगर ये मन चाहे तो राजा को रंक बना दे, और अगर यही मन संतुलन में आ जाए तो रंक को भी राजा बना दे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर इंसान सोचता है लेकिन खुलकर बोल नहीं पाता। मन में उठने वाले गंदे विचार, काम वासना, अशुद्ध कल्पनाएं, बार बार वही सोच जिसे हम रोकना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता, मैं गलत नहीं हूं। ये विचार क्यों आते हैं? लेकिन जितना रोकते हैं उतने ही ज्यादा आते हैं। क्यों? आज की ये कहानी आपको केवल समझ नहीं देगी, बल्कि आपके भीतर कुछ तोड़ेगी भी और कुछ नया जन्म भी देगी। प्रश्न, ऑडियंस हुक। क्या आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आते हैं जिनसे आप खुद शर्मिंदा हो जाते हैं? क्या आपने भी कभी मन से कहा है बस अब नहीं सोचूंगा, फिर भी वही विचार लौट आते हैं? अगर हाँ, तो ये कथा आपके लिए है। गौतम बुद्ध और व्याकुल व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, आंखों में नींद नहीं, मन में अपराध बोध, वह गौतम बुद्ध के पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता, फिर भी आते रहते हैं। विशेषकर स्त्रियों को देखकर मेरा मन वश में नहीं रहता। मैं खुद से घृणा करने लगा हूं। क्या मैं पापी हूं? बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान दया से भरी थी, दंड से नहीं। बुद्ध का पहला संदेश, भावना बुरी नहीं होती। बुद्ध बोले, सबसे पहले यह समझो, जो भी प्रकृति ने दिया है वह बुरा नहीं होता। वासना बुरी नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, इच्छा बुरी नहीं है, गलत है। उनका असंतुलन, जैसे आग खाना पकाती है, वही आग घर जला भी सकती है। तो क्या आग बुरी है? नहीं। वासना क्या है? डीप एक्सप्लेनेशन। बुद्ध बोले, वासना कोई पाप नहीं। वासना एक कमी का संकेत है। धन की कमी, धन की वासना। प्रेम की कमी, प्रेम की वासना। सुरक्षा की कमी, अधिकार की वासना। और जब ये कमी शारीरिक हो तो उसे हम काम वासना कहते हैं। मनुष्य और पशु का अंतर। बुद्ध ने पूछा, क्या पशुओं में काम वासना नहीं होती? व्यक्ति बोला, होती है महात्मा। बुद्ध बोले, फिर हम पशुओं को गलत क्यों नहीं कहते? क्योंकि पशु आनंद के लिए नहीं, केवल प्रकृति के नियम के लिए वासना का उपयोग करते हैं। मनुष्य ने वासना को सुख का साधन बना लिया। समस्या कहाँ है? जब कोई भावना जीवन का लक्ष्य बन जाए तो वही भावना बंधन बन जाती। आश्रम की कथा, विस्तृत रूप। अब बुद्ध ने एक कथा सुनाई। यहां कथा को आपने जो लिखा है उसे मैंने भाव, विवरण, मनोविज्ञान और संवाद जोड़कर विस्तार दिया है। शिष्य, नदी और पहला बीज। आश्रम का शिष्य निर्भय था, सरल था, मन शांत था। लेकिन एक दिन गलत संगति उसके जीवन में प्रवेश कर गई। गलत विचार हमेशा बाहर से आते हैं, भीतर से नहीं। पेड़ के पीछे छुपा लड़का, लड़के के शब्द, उनकी कमर देख, उनकी अदाएं देख, यहीं पहला बीज बोया गया। मन की तस्वीरें। बुद्ध कहते हैं, मन तस्वीरों से चलता है। एक बार तस्वीर बैठ गई तो मन उसे बार बार चलाता है। गुरु का उपदेश, संगति का प्रभाव। गुरु बोले, तुम जैसा देखते हो वैसा ही बनते हो। नाली और पानी का उदाहरण।
लाइफ चेंजिंग मेटाफोर। ये उदाहरण पूरी कथा की आत्मा है। दबाने से विचार नहीं रुकते, रोकने से वे रास्ता बदलते हैं। समाधान है संतुलन। आम वाला उदाहरण, मत सोचो आम, मन बोला आम, यही मन की चाल है। अंतिम बोध, कॉन्क्लूजन, बुद्ध बोले खुद को दोषी मत मानो। हाँ, विचार आने दो, पकड़ो मत, बहने दो, दिशा बदलो। पिछले भाग में हमने जाना कि वासना कोई पाप नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा है। लेकिन अब प्रश्न ये है, ये ऊर्जा बेलगाम क्यों हो जाती? मन अचानक हमारे खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? और एक सीधा सादा इंसान धीरे धीरे भीतर से टूट क्यों जाता है? गौतम बुद्ध कहते हैं मन कभी अचानक नहीं बिगड़ता, मन को बिगाड़ा जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए बुद्ध उस व्यक्ति को एक कथा सुनाते हैं, आश्रम की कथा का विस्तार। बहुत समय पहले एक शांत वन में एक आश्रम हुआ करता था। वहां एक गुरु रहते थे, गंभीर, शांत, दृष्टा। उनके शिष्य दिन भर सेवा करते, ध्यान करते और भिक्षा में जो मिलता उसी में संतोष करते। उन शिष्यों में एक शिष्य बहुत ही सरल था, ना उसके मन में कोई चाल थी, ना छल, ना वासना। उसका मन झील के पानी जैसा शांत था। नदी का रास्ता, पहला मोड़ आश्रम से गांव जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। हर दिन वह शिष्य उसी रास्ते से जाता। एक दिन उसने देखा एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। शिष्य ने सहज भाव से पूछा, भाई यहां क्यों छुपे हो? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, देखो नदी पर क्या हो रहा है। शिष्य ने देखा कुछ लड़कियां नदी से पानी भर रही थी। उसके लिए यह दृश्य उतना ही सामान्य था जितना आकाश में उड़ता पक्षी। गलत शब्द, गलत बीज। लेकिन तभी लड़के ने कहा, उनकी कमर देख, मटका उठाते समय कैसे लहराती है। यहीं कहानी बदल गई। बुद्ध कहते हैं विचार शब्द से पैदा होता है, शब्द चित्र बनाता है और चित्र मन को बांध लेता है। शिष्य ने फिर से देखा, लेकिन अब आंख वही थी, दृष्टि बदल चुकी थी। पहला अपराध, बोध। शिष्य का शरीर कांप गया। मन बोला ये ठीक नहीं है, लेकिन आंखें अब भी वही थी। यही है मन की पहली हार। शरीर नहीं, मन पहले गिरता है। विचारों का दोहराव। वह शिष्य वहां से चला गया, लेकिन दृश्य नहीं गया। रात को वही चित्र, ध्यान में वही चित्र, सेवा में वही चित्र। बुद्ध कहते हैं जिस विचार को तुम रोकते हो वही विचार तुम्हारा पीछा करता है। संगति का जहर। अगले दिन वह शिष्य फिर उसी रास्ते गया। अब वो अकेला नहीं था, अब उसके साथ वो लड़का भी था। दोनों छुप छुप कर देखने लगे। ये आदत बन गई। और याद रखिए, आदत पहले सुख देती है, फिर लत बनती है और अंत में जीवन खा जाती है। गुरु की दृष्टि, गुरु सब देख रहे थे, क्योंकि गुरु आंख से नहीं ऊर्जा से देखते हैं। एक दिन गुरु बोले, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शिष्य घबरा गया। डर क्यों लगा? क्योंकि जब मन गलत होता है तो सत्य से डर लगता है, पकड़ा जाना। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपा है। डर, अपराध, शर्म सब चेहरे पर था। गुरु ने पूछा, क्या देख रहे हो? बस इतना ही। लेकिन यह प्रश्न तलवार की तरह लगा। संगति का पहला उपदेश। शिष्य रो पड़ा। गुरु बोले, तुम्हारा दोष इतना नहीं जितना तुम्हारी संगति का है। जैसी संगति वैसा मन। यह वाक्य शिष्य के भीतर गूंजता रहा। मार्ग बदलना
मन नहीं, शिष्य ने रास्ता बदल लिया, लेकिन मन नहीं बदला। यहीं अधिकतर लोग हार जाते हैं। हम बाहरी चीजें बदलते हैं, भीतर नहीं। दबाव का परिणाम क्रोध। अब वासना दबाई गई, लेकिन दबी भावना रूप बदलती है। अब वो क्रोध बन गई, चिड़चिड़ापन बन गई, असंतोष बन गई। बुद्ध कहते हैं दबी हुई वासना अक्सर क्रोध बन जाती है। नाली और पानी, गूढ़ रहस्य। गुरु शिष्य को बगीचे में ले गए। नाली में नदी का पानी बह रहा था। गुरु बोले इसे रोको। शिष्य ने रोका, पानी रुका, लेकिन रास्ता बदलकर फिर बहने लगा। यही मन है, बड़ा पत्थर, बड़ा संकल्प। शिष्य ने बड़ा पत्थर रखा, पानी रुका, लेकिन फिर आस पास से बह निकला। गुरु मुस्कुराए। संतुलन का बोध। गुरु बोले मन को रोका नहीं जाता, मन को दिशा दी जाती है। कम पानी भी विनाश है, ज्यादा पानी भी विनाश है। संतुलन ही जीवन है। आम वाला प्रश्न, माइंड ट्रिक। गुरु बोले आम मत सोचना। शिष्य ने आम ही सोचा। गुरु बोले यही तुम्हारी समस्या है। शोर से शुरू होती हैं, लेकिन समाप्त होती हैं मौन में। क्योंकि जब समझ आ जाती है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। उस रात वह शिष्य बहुत शांति से सोया। ना कोई अपराध बोध, ना कोई संघर्ष, ना कोई लड़ाई। मन पहली बार अपने स्थान पर था। अगली सुबह वही रास्ता। सुबह हुई, सूरज निकला, पक्षी बोले, सब कुछ वही था, लेकिन शिष्य वही नहीं था। वह फिर भिक्षा के लिए उसी नदी वाले रास्ते से गया। यही वो क्षण है जहां अधिकतर लोग सोचते हैं क्या वो फिर गिर जाएगा। नहीं, क्योंकि अब वो लड़ नहीं रहा था, भाग नहीं रहा था, दबा नहीं रहा था, वह जाग रहा था। नदी के किनारे नया दृष्टिकोण। नदी पर लड़कियां पानी भर रही थी। पहले भी यही दृश्य था, लेकिन अब आंख में लालच नहीं, मन में छिपाव नहीं, शरीर में कंपन नहीं। शिष्य सीधे नदी की ओर गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, बहन क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? एक लड़की ने मुस्कुराकर उसे पानी दिया, उसके चरण छुए। शिष्य ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। उस क्षण शिष्य का मन भर गया, लेकिन वासना से नहीं, करुणा से। यही है अंतर। बुद्ध कहते हैं वासना तब गिराती है जब तुम किसी को वस्तु बना दो। करुणा तब उठाती है जब तुम उसे आत्मा देखो। वही आंख, वही दृश्य, लेकिन भाव बदल गया। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। शिष्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वो हल्का था, मुक्त था। वही लड़का, आखिरी परीक्षा। तभी पीछे से आवाज आई, आज तो तुम मुझसे भी आगे निकल गए। वही लड़का जो हमेशा पेड़ के पीछे छुपता था, उसकी आंखों में अब भी वही भूख थी। शिष्य के शब्द, जागरण का बीज। शिष्य ने बहुत सहज स्वर में कहा, हम हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को देखने का समय कभी नहीं निकालते। कब तक इस पेड़ के पीछे छुपोगे? किसी को पसंद है तो सम्मान से बोलो, अगर वो भी चाहती है तो विवाह करो, और उससे पहले खुद कुछ बनो। ये शब्द उपदेश नहीं थे, अनुभव थे, संगति का चमत्कार। वे शब्द लड़के के भीतर कुछ जगह गए, जिस तरह किसी अंधेरे कमरे में अचानक दिया जल जाए। वह लड़का नदी पर आना छोड़ देता है, शिष्य से मिलने लगता है, अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है। बुद्ध कहते हैं एक जागा हुआ मन कई सोए हुए मनों को जगा सकता है। बुद्ध का अंतिम प्रश्न। कथा समाप्त हुई। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? व्यक्ति की आंखों में आंसू थे,
लेकिन अब वे अपराध के नहीं थे, वे समझ के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महात्मा, अब मैं समझ गया हूं बुद्ध का अंतिम उपदेश, कोर मैसेज। बुद्ध बोले, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए, खुद को दोषी मत मानना। यह शरीर हजारों वर्षों की प्रकृति का परिणाम है। केवल शपथ लेने से विचार नहीं रुकते, लेकिन तुम्हारे पास एक शक्ति है, संतुलन। तुम ऊर्जा हो, और ऊर्जा या तो नष्ट करती है या निर्माण करती है। चुनाव तुम्हारा है। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए। मौन का अर्थ, दोस्तों, बुद्ध का मौन खाली नहीं था, वह मौन सब कुछ कह गया। क्योंकि जब शब्द खत्म होते हैं तब बोध शुरू होता है। आज के जीवन के लिए संदेश, गंदे विचार आना पाप नहीं, उन्हें याद रखने योग्य वाक्य। मन को जीतो, मत दबाओ, विचार देखो, पकड़ो मत। वासना को संतुलन दो, करुणा को आधार बनाओ, अंतिम समापन। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाई हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों तक पहुंचाइए जो मन से लड़ रहे हैं। ऐसी ही गहन, सत्य और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्योंकि मन अकेला लड़ते लड़ते हार जाता है, लेकिन समझ के साथ जीत जाता है।